हेलो बच्चों। आज हम एसएसटी में लेसन नंबर 7 एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। द एयर दैट envelops the earth from all sides is known as atmosphere। ये हम सब जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक हवा का एनवेलॉप है, यानी कि एक तरह से हवा ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एक एयर का ब्लैंकेट जैसा है। ठीक है, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। दो एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, लगातार प्रदूषण के कारण जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है, तो इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जाने और अनजाने में, जैसे कि हम जो व्हीकल चलाते हैं उसके धुएं, हम जो कारखाने जो इंडस्ट्री चलाते हैं उसमें से निकलने वाला धुआं, प्लास्टिक जलाने से धुआं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसानों की एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस वातावरण को, इस एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रही है, इसको पॉल्यूट कर रही है। द एनवायरनमेंट गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो किस कारण से पॉल्यूट हो रहा है, किस कारण से गंदा हो रहा है। उसका गंदा होने का, उसका पॉल्यूट होने का कारण है इंडस्ट्रीज। आज जैसे जैसे आधुनिक युग, मॉडर्न एज हो रही है, मॉडर्न एज चल रही है, मशीनों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, उन्हीं इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जहरीला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं, पावर स्टेशंस जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है कॉल से, और रोड पर चलने वाले अनगिनत व्हीकल्स, ठीक है, गाड़ियाँ, ट्रक, बस, इन सब से जो धुआं निकलता है वो हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल को लगातार प्रदूषित करता जा रहा है। The changes that occur in temperature, direction of wind, moisture, etc. due to global warming are known as environmental changes। बढ़ते हवा के प्रदूषण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो बढ़ती जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण हमारी धरती पर गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्मी बढ़ाने का एक मुख्य कारण है। ठीक है, तो लगातार पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, धरती पर गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर में तो बदलाव आए ही हैं, साथ ही साथ हवा की दिशा में, यानी हवा का जो चक्र है वो भी कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस हुआ है, इससे प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से बारिश न आना या बारिश बिन मौसम हर किसी मौसम में आ जाना, ठीक है, और मॉइस्चर, ये सब चीज़ों पर भी असर पड़ा है। नाउ व्हाट इज वेदर? The condition of temperature, rain and moisture in any region at a particular point of time is known as weather। वेदर का मतलब होता है मौसम। जैसा कि हम जानते हैं, हर रोज़ हमारा मौसम बदलता रहता है। मौसम बदलने का कारण होता है वहाँ का, जिस जगह के मौसम की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के तापमान में कमी या तापमान बढ़ जाना या तापमान कम हो जाना, यानी टेम्परेचर में जो चेंज आता है उसकी वजह से वेदर बदलता है, या फिर बारिश के आने की वजह से, या फिर मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनकी वजह से किसी भी जगह का मौसम बदलता रहता है, वेदर बदलता रहता है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो टेम्परेचर की जो परिस्थिति होती है, बारिश या मॉइस्चर या हवा की जो परिस्थिति होती है, ठीक है, तो उसे वेदर कहा जाता है। ठीक है,
आपने देखा होगा कि अलग अलग देश में एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वेदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज दिल्ली में अभी सूरज चमक रहा है तो वहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग है, अहमदाबाद का टेम्परेचर कुछ अलग है, लखनऊ का टेम्परेचर कुछ अलग है। ठीक है, आपको वहाँ पर दो नंबर दिखाई दे रहे हैं मैप में, एक है मिनिमम टेम्परेचर और एक है मैक्सिमम टेम्परेचर। एक दिन में ऐसा समय, दोपहर के समय ऐसा समय ज़रूर आता है तब पूरे दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर नोट डाउन किया जाता है, उसे मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं ऑफ दैट डे, किसी दिन उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार रात को एक ऐसा समय आता है जब टेम्परेचर उस दिन सबसे कम ऑब्जर्व किया जाता है, उसे मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिटीज़ दिए हुए हैं, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अहमदाबाद। इन सभी जगह के, इन सभी प्लेसेस के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर आपको दिए गए हैं। वहीं अगर दूसरे मैप की तरफ हम देखें तो वहाँ पर जो मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने जो वो मैप बनाया है उसमें हमें जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो ये पार्ट है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इसके बीच का जो हिस्सा है यहाँ पर हमें क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब नॉर्थ और ईस्ट के राज्यों में बारिश आने की या बहुत ज़्यादा बारिश आने की संभावना है। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट होता है जिसे मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं, वहाँ पर वो लोग, वो साइंटिस्ट आने वाले समय का मौसम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी साइंस की स्टडी के अपनी साइंस के स्टडी और लॉजिक्स को यूज़ करके वो आने वाले दिनों के मौसम को अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज क्लाइमेट? ठीक है, द एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ओवर मोर देन 35 years इन एनी नोन एज क्लाइमेट। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन, बारिश की, टेम्परेचर की और मॉइस्चर की ऐसी कंडीशन जो पिछले 25 साल से या 35 साल से ज़्यादा सेम टाइप की हो, उसे क्लाइमेट कहते हैं। देखो, क्लाइमेट और टेम्परेचर, क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क होता है? वेदर जो होता है वो हर दिन बदलता रहता है। आज सर्दी, आज बारिश तो कल एकदम धूप वाला दिन हो सकता है, कल टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट का मतलब होता है जो काफ़ी समय से सेम ही हो, काफ़ी सालों से सेम ही रहता हो। जैसे बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ का एक मौसम है, वो ऑलमोस्ट कई सालों से सेम ही रहता है, ठंडा ही रहता है। इट मीन्स वहाँ का क्लाइमेट कूल है, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पर, यानी ठंडा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ गर्मी नहीं पड़ती, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ बारिश नहीं होती। कभी बारिश आना, कभी धूप निकलना, ये सब हर रोज प्रतिदिन जिस जो बदलाव आते हैं वातावरण में, उसे मौसम यानी कि वेदर कहा जाता है। और एक ऐसी कंडीशन जिसमें थोड़े बहुत ही बदलाव आते हैं लेकिन 30 साल 35 साल तक एक ही तरह का वातावरण रहता है, उसे क्लाइमेट कहते हैं। जैसे हम अगर डेजर्ट की बात करें, जो राजस्थान में और गुजरात के कुछ हिस्सों में जो डेजर्ट है उसकी अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी बारिश भी आती है, वहाँ पर ठंड भी पड़ती है, वहाँ पर गर्मी तो पड़ती ही है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ कई सालों से, लगभग 30 या 35 सालों से वहाँ पर ज़्यादातर ड्राई वेदर ही है, मतलब एकदम सूखा ही है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट जो होगा वो हॉट क्लाइमेट होगा। कहने की बात यह है कि एक तरह के मौसम की परिस्थिति जो काफ़ी सालों से एक ही प्रकार की हो, उसे क्लाइमेट कहते हैं। और जो हर रोज़ या हर 2 दिन या हर 5 दिन में जो मौसम की परिस्थिति बदलती हो,
उसे वेदर कहा जाता है। ठीक है बच्चों। ग्रीन हाउस फार्मिंग। Countries with a cold climate receives less heat from the sun। ठीक है। बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे कंट्रीज हैं, खास करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नज़दीक जो हैं, यानी टेम्परेट जोन के ऊपर वाले और टेम्परेट जोन के नीचे वाले जो कंट्रीज हैं, वहाँ पर सन की रोशनी उतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सूरज की किरणें उतनी ज़्यादा नहीं पहुँचती। दिस हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल। और इसी की वजह से वहाँ पर सनलाइट के अभाव में, सनलाइट ज़्यादा ना मिल पाने की वजह से वहाँ पर प्लांट और वेजिटेबल का ग्रोथ नहीं हो पाता है। Hence, arrangements are made to accumulate adequate heat from sun। ठीक है। और इसी के कारण ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट सन से एक्यूमुलेट की जा सके, यानी सन की ज़्यादा से ज़्यादा हीट को कैप्चर किया जा सके। द रूफ इज़ मेड of either glass or cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building। ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पर हमें वेजिटेशन को उगाने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, वैसे टाइप के जो घर होते हैं उनको, उनकी रूफ या तो कांच से बनाई जाती है या फिर कपड़े से बनाई जाती है, जिससे सनरेज आसानी से आर पार अंदर की तरफ आ सके। एंड दिस प्रैक्टिस इज़ नोन एज ग्रीन हाउस फार्मिंग। और आ, इसी तरह की बिल्डिंग में इस तरह से सन की रेस को जो कैप्चर किया जाता है, इसे ग्रीन हाउस फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर ठंडी जगहों पर, जहाँ पर सूरज काफ़ी कम समय के लिए या फिर थोड़ी सी देर के लिए निकलता